राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, आगे के वीडियो में माता पार्वती की मोजड़ी की इच्छा महादेव ने पूर्ण कर दी। किंतु दोस्तों आगे क्या हुआ, चलिए साथ मिलकर जानते हैं। माता पार्वती मोजड़ी पहनकर बहुत खुश हो गई थी। उसी क्षण पूरी सृष्टि में हलचल मच गई थी, क्योंकि वह क्षण साधारण नहीं थी। आद्य शक्ति प्रसन्न थी। कैलाश पर एक दिव्य सुबह थी। पार्वती माता मुस्कुराती हुई बोली, स्वामी, ये मोजड़ी मेरे चरणों को शोभा बढ़ा देती है। महादेव जो त्रिलोक के स्वामी है, जो इच्छा नहीं वचन भी बिना कारण नहीं देते हैं, उन्होंने माता पार्वती के हृदय में छिपी छोटी सी इच्छा को माप ली। पार्वती की वह दिव्य मुस्कान देखकर महादेव ने धीरे से कहा, चलो पार्वती, आज हम धरती पर विहार करने चलते हैं। जहाँ जहाँ तुम चलोगी वहाँ वहाँ ऊर्जा शक्ति और मंगल बरसेगा। ये शब्द साधारण नहीं थे, ये महादेव का संकल्प था और संकल्प के साथ ही सृष्टि के तत्व हिल गए। ये सुनकर आद्य शक्ति माँ पार्वती प्रसन्न हुई। धरती के हर कोने में लहर सी दौड़ने लगी, क्योंकि आज शिव शक्ति साथ धरती पर आने वाले थे। महादेव ने अपने नीलवर्ण रूप से भव्य स्वर में कहा, हे पार्वती, आज तुम केवल देवी नहीं हो, आज तुम जगत जननी शक्ति बनकर धरती पर चलोगी। शिव शक्ति के चरण जैसे ही कैलाश से आगे बढ़े, धरती के वीर, संत, ऋषि, सिद्ध सब में कंपन फैल गई, क्योंकि आज महादेव स्वयं अपनी प्रिय शक्ति को लेकर धरती लोक में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही महादेव और माँ पार्वती धरती पर आगे बढ़े, एक ऐसा स्थान सामने आ गया जो युगों से बंद और रहस्यों में डूबा, ऊर्जाओं से भरपूर था। माँ पार्वती का मन उस स्थान पर लग गया। वह स्थान साधारण नहीं था। महादेव और माँ पार्वती जब धरती पर आगे बढ़ते गए तो उनके चरणों के स्पर्श से धरती पर ऊर्जा के बवंडर उड़ते रहे। लेकिन अचानक उसके सामने अद्भुत, दिव्य और अलौकिक स्थान सामने आया। वह स्थान था लंकापुरी। सागर के बीच उभरती वह भूमि सूर्य के समान चमक रही थी। उसके चारों ओर अग्नि सी आभा थी। माता पार्वती ने पहली बार इतनी तेजस्वी, भव्य और ऊर्जावान जगह देखी। माता पार्वती के नेत्रों चमक उठे। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने धीरे से महादेव का हाथ थामा और अत्यंत मधुर स्वर में बोली, हे नाथ, यह स्थान मेरे हृदय को स्पर्श कर गया है। यह सागर की गोदी में छिपे एक दिव्य सी नगरी प्रतीत होती है। हे नाथ, ये स्थान पर मेरे लिए एक भव्य, दिव्य, सूर्यमुखी सा सुंदर महल बना दीजिए। जब स्वयं आदि शक्ति अपने निवास की इच्छा व्यक्त करती है तो सिर्फ महल नहीं, एक नया लोक जन्म लेता है। हे स्वामी, किंतु मैं चाहती हूँ कि यह मेरी शक्ति कल्पना जैसा बने। इस महल में सोने की ईंटें लगनी चाहिए, सोने के दिव्य द्वार हो, महल के कांगरे, मीनारे और चौके सब सोने के हो, चारों ओर सोना और चांदी के झरोखे हो। माता ने आगे कहा, हे नाथ, महल के चारों ओर एक दिव्य सी फुलवाड़ी हो, जिससे स्वर्गलोक, कैलाश और नागलोक के फूल एक साथ खिलते हो। ऐसी वाड़ी जिसके फूल कभी भी किसी लोक में न मिले, सिर्फ यहाँ मिले, मेरे इस स्वर्ण महल नगरी के पास। माता की वाणी में मानो सृष्टि पर आदेश था। महादेव ने माता की आंखों में देखा। उनकी आंखों में आद्य शक्ति का तेज था, कन्या भाव की कोमलता थी और जगत जननी की इच्छा थी। महादेव कुछ ही क्षण मौन हो गए माता पार्वती की बातें सुनकर। किंतु भोलेनाथ ने माता से धीरे से कहा, सुनिए देवी, हम तो वनवासी है, जंगलों में रहने वाले, भस्म लगाते हैं, व्याध चर्म धारण किए हुए। हमारा क्या काम ऐसे दिव्य भव्य स्वर्ण महल से? इतना वैभव, इतनी अलंकारिकता क्यों? महादेव की वाणी शांत थी पर गहरी थी, मानो कैलाश खुद बोल रहा हो। पार्वती ने महादेव का हाथ पकड़कर कहा, हे नाथ, आप भोले हैं, पर मैं आपकी शक्ति हूँ। मेरी इच्छा दिव्य है और आपको मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। माता के स्वर में अहंकार नहीं था, किंतु माता जिद पर टिक गई। माता बोली, हे स्वामी, यह मेरी इच्छा है, इसको टालना नहीं है। आप सबकी इच्छा पूर्ण करते हो तो मेरी भी इच्छा पूर्ण करनी होगी। ये सुनते ही महादेव के मन में एक पल के लिए मंथन उठा। देवी, तुम इतनी विराट इच्छा क्यों कर रही हो? भोलेनाथ मन ही मन चिंतित हो गए। हे देवी, आपकी इच्छा कोई साधारण नहीं है। मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ, वो महल बना देते हैं, और साथ में विष्णु जी को भी बुलाता हूँ। वे महल के भीतर रचना कर देते हैं, मानो तीनों लोकों में आदेश फैल गया हो। क्योंकि आद्य शक्ति की इच्छा सृष्टि के अगले अध्याय का आरंभ होता है। त्रिलोक के रचिता ब्रह्मा जी महादेव के सामने आदर पूर्वक खड़े
बोले, महादेव आप चिंता क्यों कर रहे हो? देवी पार्वती की इच्छा है मैं स्वयं एक दिव्य भव्य महल रच देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया, उसमें से दिव्यता की लहर निकली जो तुरंत लंकापुरी की भूमि पर फैल गई। एक विशाल स्वर्णमय चमकता हुआ महल आकार लेने लगा। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से दिव्य वृत्तांत खींचा। भीतर की रचना सुधा की तरह निर्मल, सैकड़ों कक्ष, चंद्रदीप वाले गलियारे और महल के आसपास नदी, झरने और दिव्य फुलवाड़ी जैसे स्वयं त्रिलोक की नाभि स्थल हो। माता पार्वती ने महल देखा, प्रसन्न होकर बोली, हे स्वामी, महल अद्वितीय है, अब चलिए हम इसमें रहने चलते हैं। माता के आवाज में परम हर्ष था, पर महादेव बोले, देवी, नए गृह में ऐसे ही प्रवेश नहीं किया जाता। गृह प्रवेश और अग्निहोत्री अनिवार्य है। यज्ञ के बिना गृह का तेज अधूरा रहता है। माता पार्वती बोली, तो फिर प्रभु यज्ञ भी करवा दीजिए, हवन भी करवा दीजिए। जब महल में दिव्य पूजा और अग्निहोत्री संपन्न हुआ, देवी देवता, ऋषि, ब्राह्मण सभी आनंद से भोग ग्रहण कर चुके थे। तभी महादेव ने कहा, हे ब्राह्मणों, आज मैं प्रसन्न हूँ। जो भी मांगना हो मुंह मांगी दक्षिणा मांगो। भोले शिव शंकर कभी मना नहीं करते हैं। ऋषियों ने प्रणाम किया, सब संतुष्ट थे, पर एक व्यक्ति ब्राह्मण के वेश में रावण धीरे से आगे आया। ब्राह्मण की आंखें उसी दिव्य महल पर टिकी थी। रावण बोला, हे महादेव, मैं आपकी दक्षिणा में यही संपूर्ण स्वर्ण महल मांगता हूँ। महादेव ने दे दिया, तथास्तु। क्षण भर तो मानो पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई हो। देवी पार्वती का हृदय धक से रुक गया। माता ने आश्चर्य से महादेव की ओर देखा, हे नाथ, यह महल तो मेरा है, मेरी इच्छा से, मेरी प्रसन्नता के लिए बना है, आपने दे दिया। माता की वाणी में पीड़ा थी, आंखों में विराग था। महादेव बोले, देवी, मैंने वचन दिया था, एक बार भोले के मुख से वचन निकले तो उससे तोड़ना संभव नहीं है। दक्षिणा मांगी गई और मैंने अपनी ओर से दे दिया। अब वह स्वर्ण महल रावण का हुआ। देवी, अब निराश न हो। जिन्हें जो मिलता है वह उनके भाग्य का लिखा होता है, और जो किसी के भाग्य में नहीं वह कभी टिकता नहीं है। यह स्वर्ण हवेली आपके भाग्य में नहीं थी, इसीलिए वे रावण को चली गई। देवी पार्वती का हृदय अग्नि की तरह धक उठा। माता पार्वती क्रोध में बोली, हे नाथ, यह महल मैंने मांगा था, मेरी इच्छा थी, एक छल करने वाले ब्राह्मण ने छीन ली। देवी पार्वती ने अग्निस्वर में ब्राह्मण वेशधारी रावण की ओर देखा। हे रावण, तूने मेरा स्वर्ण महल छल से लिया है। सुन रावण, जब अयोध्या में श्री हरि राम का अवतार होगा तब इसी स्वर्ण लंका के सच्चे स्वामी बनेंगे, राजा राम, और तभी मैं स्वयं आग लगा दूंगी ये स्वर्ण लंका महल को। यह मेरा वचन है। आद्य शक्ति का वचन त्रिकाल में अडिग होता है। लंका की भूमि और स्वर्ण महल मेरी इच्छा का फल था। तो मेरे प्यारे भक्तों, यही था हमारा दूसरा भाग, रहस्यमय। अगर आप जानना चाहते हो कि देवी पार्वती किस रूप में अवतरित होकर लंका की स्वर्ण नगरी में अग्नि प्रकट करती है, तो जुड़े रहो सोनल पटेल चैनल के साथ, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा जबरदस्त, भारी और अलौकिक होने वाला है। जुड़े रहिए। हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम।